तो दोस्तों बहुत से लोग आईफोन तो ले लेते हैं इसके कैमरा के चक्कर में, लेकिन इसके कैमरे का जो फुल पोटेंशियल है उसको यूज कैसे करना है ये नहीं जानते। सो आज के वीडियो में मैं आपको आईफोन कैमरा की ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं जिससे आप इससे बेस्ट आउटपुट अपने फोटोज और वीडियोस के लिए ले पाएंगे, चाहे आप आईफोन 11, 12 या 13 यूजर हो। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत काम का होने वाला है। हाय दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं प्रवीण भट्ट, आई एम सेलिब्रिटी फैशन एंड एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली और आज हम बात करने वाले हैं आईफोन की इंपॉर्टेंट कैमरा सेटिंग्स की। कैमरा ओपन करते ही आपको काफी ऑप्शंस नजर आ जाती है। लेफ्ट टू राइट आप इसको स्वाइप कर सकते हैं और डिटेल सेटिंग के लिए आप इसको स्वाइप अप भी कर सकते हैं। जैसे कि आप फोटो मोड पे जाने के बाद आप स्वाइप अप करते हैं, यू विल सी ऑप्शंस लाइक फ्लैश का, नाइट मोड, लाइव फोटोज, फोटोग्राफी स्टाइल्स, एक्सपोजर टाइमर, फिल्टर्स और फोटो का एस्पेक्ट रेशियो भी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बाय डिफॉल्ट ये 4:3 पे होता है और सभी फोन में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। 14 प्रो और 15 में आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का। अगर मैं 4:3 रेशियो पे जाऊंगा, आप नोट करेंगे कि फोटो क्लिक करने के बाद आपको फुल रेजोल्यूशन में, जो कि 12 मेगापिक्सल है, उस पे फोटो शूट होता है और आपकी फाइल साइज भी काफी ज्यादा बड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही मैं इसको 16:9 में शूट करूंगा तो यहां पे ये क्वालिटी जो है वो लो हो जाती है। तो इसीलिए आपको हमेशा शूट करते हुए 4:3 का रेशियो रखना है। पोर्ट्रेट मोड पे भी स्वाइप करने के बाद यू गेट दीज फीचर्स और एक्चुअल सेटिंग्स जो है उसके लिए आपको अपने आईफोन के कैमरा वाले सेटिंग्स में जाना है। सो फटाफट हम चलते हैं सेटिंग में और यहां पे आपने क्लिक करना है कैमरा को। सबसे पहले आता है फॉर्मेट। यहां पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, मैं इसको समझाता हूं ये एक्चुअली है क्या। सबसे पहला वाला है हाई एफिशिएंसी। तो अगर आपकी फोटोज या वीडियोस मेजरली आप अपने एप्पल डिवाइसेस पे ही देखने वाले हैं, सपोजिंगली आपके पास आईपैड है, आपका लैपटॉप है जो कि एप्पल का है, तो उसके लिए आप इस वाले फीचर को यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने से आपके पास जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वालिटी के फोटोज और वीडियोज आते हैं। अगर आपके पास मैक ना हो के विंडो या पीसी है तो आपने सिलेक्ट करना है मोस्ट कंपैटिबल। इसका जो फाइल साइज है वो काफी इंक्रीज हो जाता है एंड यू गेट ज्यादा कंपैटिबिलिटी शेयरिंग को लेके। तो आप हैं वीडियोस में, यहां पे इतने सारे ऑप्शंस में से कंफ्यूजन नहीं हो जाता है कि भाई शूट करते समय लेना कौन सा है। सो द बेस्ट क्वालिटी इज द हाईएस्ट क्वालिटी जो कि आईफोन आपको अवेलेबल जो कर रहा है। यहां पे हमारे पास 4K 60 FPS है, लेकिन ध्यान रखना कि जब आप इसके साथ शूट कर रहे होगे तो स्पेस ये काफी ज्यादा खाता है और अगर आपके पास स्टोरेज की प्रॉब्लम है तो आपने शूट करते समय 1080p HD at 60 FPS पे सिलेक्ट करना है। और अगर आप यहां ध्यान से देखोगे नीचे की ओर इन्होंने प्रॉपर मेंशन भी किया हुआ है कि भाई अगर आप 1 मिनट का वीडियो शूट कर रहे हो 4K 60 सेकंड्स पे तो ये आपको अराउंड 400 MB की फाइल बनाएगा और अगर यही फाइल आप 1080p at 60 पे शूट करते हो तो ये 90 MB की फाइल बनाएगा। देखो कितना ज्यादा बड़ा डिफरेंस है स्पेस को लेके। सो अगर स्पेस की प्रॉब्लम है, इन दो सेटिंग्स में से ये हल्की वाली सिलेक्ट कर लेना। आगे चलने से पहले दोस्तों, मेरे जितने भी दोस्त इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करते रहते हैं कि मेरे साथ वो फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, मेरे स्टूडियो में आके फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, एडमिशन ओपन है हमारे बेसिक टू एडवांस लेवल के फोटोग्राफी का, जो कि है 3 महीने का प्रैक्टिकल कोर्स मेरे स्टूडियो में मेरी सुपरविजन के साथ। अगर आपके कोई भी डाउट है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे कॉल करके आप फोटोग्राफी कोर्स की सारी डिटेल्स ले सकते हैं। नीचे की ओर वी हैव द शो पैल ऑप्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपने कई बार नोट किया होगा कि आईफोन से शूट करते समय काफी फ्लिकरिंग होती है, जहां पे लो लाइट रहता है, तो वहां पे हमको इस पैल वाले ऑप्शन में जाना है और यहां पे हमने फिर पैल वाले ऑप्शंस को ऑन कर लेना है और जो भी फ्रेम रेट आपको पसंद है उसमें आपने पैल वाले को ही सिलेक्ट करके शूट करना। उससे आपकी जो फ्लिकरिंग है वो टोटली गायब हो जाएगी। अगर हम फ्रेम रेट्स की बात करें 24 FPS को 60 FPS के साथ कंपेयर करेंगे तो यू विल सी कि 60 वाली जो फुटेज है वो ज्यादा स्मूथ है और 24 वाली जो है वो हल्की सी शेकी आपको दिखेगी। डिफरेंस आपको काफी पता चल जाएगा। सो मेरी चॉइस जो रहती है, आई प्रेफर शूटिंग एट 60। HDR के वीडियो ऑप्शन को आपने रखना है ऑफ, ये इतना मैटर नहीं करता। मैं मेजरली एडिटिंग के लिए अपने जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं उसमें मैं अपने वीडियोस को एडिट करता हूं, तो HDR को आप रखें ऑफ। नीचे की ओर हमारे पास ऑप्शन है ऑटो FPS का। दोस्तों ये आपके शूट पे काफी बड़ा इंपैक्ट करता है। अगर आप एक लो लाइट में शूट कर रहे हैं तो वहां पे ऑटोमेटिकली जो हमारे फ्रेम्स हैं वो चेंज हो जाएंगे इस सेटिंग को ऑन करने के बाद। अगर आपने 30 वाले को सिलेक्ट किया हुआ है तो 30 फ्रेम्स पे आप शूट करोगे तो उसको ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा और सेम इज विद द 60 FPS। तो लाइटिंग के अकॉर्डिंगली बेसिकली आपके फ्रेम्स को ऑटोमेटिकली चेंज कर लेगा। नेक्स्ट सेटिंग है हमारी कैमरा लॉक। अगर आप ऑटोमेटिकली कैमरा को यूज करते हुए स्विच नहीं करना चाहते तो इसको आप ऑन कर दो। सेम इस तरह आप अपने स्लो मोशन वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे फ्रेम रेट आप सेट कर सकते हो 240 तक, जो कि बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। और अगर आप लो लाइट में शूट कर रहे हो, मेरा
सजेशन ये रहेगा आप 1080p at 120 fps को सिलेक्ट करें। हमारे आईफोन पे टॉप और बॉटम में हमारे को 2 माइक का ऑप्शन मिलता है दोस्तों, और हमारी जो नेक्स्ट सेटिंग है स्टीरियो साउंड वाली, इसको आपने ऑन कर देना है ताकि अगर आप आउटडोर्स में शूट कर रहे हैं, व्लॉग कर रहे हैं, कुछ बढ़िया से लाइव चीज चाहते हैं कि जो ऑडियो है वो बढ़िया आए, स्टीरियो साउंड आए, तो इसको ऑन करने से आपको जो अपनी ऑडियो क्वालिटी है और भी ज्यादा बेटर मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्व सेटिंग, ये आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जिस भी सेटिंग में आप चाहते हैं कि जब आप कैमरा ओपन करें वो सेटिंग सारी ऑटोमेटिकली हो जाए, तो इसको सेट करने से, एडजस्ट करने से आपकी प्रिजर्व जो सेटिंग्स हैं वो प्रिजर्व हो जाएंगी। उसके बाद साइड में दिए हुए ये बटन से अगर आप चाहते हैं कि वॉल्यूम बटन में क्लिक करूं और मल्टीपल बर्स्ट शॉट्स हो जाएं, उसके लिए ये वाली सेटिंग आपने ऑन कर लेनी है। अब इसके बाद होगा क्या, फोटोज क्लिक करते हुए अगर आप इस वॉल्यूम बटन को क्लिक करेंगे, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, ये मल्टीपल बर्स्ट शॉट्स लेगा। फिर नीचे की ओर दिए हुए दोनों ऑप्शन को ऑन कर दो। पहला है स्कैन क्यूआर कोड अपना कैमरा यूज करते हुए, और इसके साथ यू हैव दिस टेक्स्ट वाला फीचर। बेसिकली फोटो खींचने के बाद उसके बाद आप टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हो, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो ये दोनों ऑप्शंस वहां आपके काम आएंगे। फिर यहां नीचे हमारे को कंपोजिशन के लिए 3 कैटेगरी मिलती है। सबसे पहले है ग्रिड लाइंस वाली, इसको आप ऑन कर दो फॉर रूल ऑफ थर्ड्स। आप बेसिकली जब भी शूट कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि भाई मेरा जो लेवल है, जो मेरा होराइजन है वो प्रॉपर है या नहीं। और दूसरी ओर फोटोग्राफी की जब बात करते हैं रूल ऑफ थर्ड्स में, बहुत बार आपने सुना होगा कि भाई एकदम मेन बीच में रख के अपने कंपोजिशन को शूट मत करो। हो सकता है कि फ्रेम आपका कहीं कॉर्नर पे बेटर लग रहा है, नीचे कॉर्नर पे बेटर लग रहा है। ये जो 6 लाइनें जो आपको दिखती है 3x3 की, अपने सब्जेक्ट को आप इसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं और शूट करते हुए और भी ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। मिरर फ्रंट कैम को भी ऑन कर लें, इससे आप जब आप सेल्फी लेते हैं तो आपका जो एग्जैक्ट इमेज जो आपने लिया हुआ है वो वैसे ही आएगा। अगर आपने इसको ऑफ किया होगा तो आप देखेंगे फोटो क्लिक करने के बाद वो थोड़ी फ्लिप हो जाती है और वो एक्चुअल उस एंगल में नहीं आती जो आपने ली हुई है। और लास्ट है ये व्यू आउटसाइड द फ्रेम। आपने नोटिस किया होगा कि शूट करते समय यू सी द एक्चुअल फ्रेम, जो एक्चुअल फोटो आप लेने वाले हैं, और साथ ही में ऊपर और नीचे की तरफ आप देखेंगे कि जो एरिया जो और भी शूट हो सकता है वो भी नजर आ रहा है। वो बेसिकली होता क्या कि एक टाइम पे हमारे सारे लेंसेज जो हैं वो काम कर रहे हैं, सो वो आपको बता रहा है कि भाई ये वाला एरिया भी है जो आप शूट में कवर कर सकते हो। और जैसे ही आप लेंस स्विच करोगे वो सारी चीजें भी आपके फ्रेम में आ जाएंगी, तो इसको भी आप ऑन रखें। देन वी हैव द फोटोग्राफी स्टाइल, जिसको आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, और कैमरा एप्लीकेशन में जाके भी वहां पे भी जब आप फोटोग्राफी स्टाइल पे जाएंगे डिफरेंट स्टाइल्स आपको वहां पे नजर आ जाएंगे। नीचे की ओर हमको मिलता है प्रायोरिटाइज फास्ट शूटिंग। अब इसको क्लिक करते ही आपका जो शटर बटन है, इसको जैसे ही आप क्लिक पे क्लिक करते रहेंगे ये आपको आराम से शूट करेगा विदाउट एनी लैग, और इसमें आपकी जो पिक्चर क्वालिटी भी है वो भी रहेगी एकदम शार्प। नीचे दिए हुए लेंस करेक्शन को आपने ऑन रखना है ताकि जब आप सेल्फी ले या अल्ट्रा वाइड के लेंस वाले शॉट लें उसमें आपको डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगी। आई होप आपको आज का हमारा ये आईफोन वाला वीडियो पसंद आया हो। कैसा लगा नीचे लाइक कमेंट करके बताना, और किस टाइप की वीडियोस आप चाहते हैं मैं और लेके आऊं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। इंस्टाग्राम हैंडल इज राइट हियर, ज्वाइन नहीं किया तो आज ही ज्वाइन करना, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।